हेलो बच्चों, वेलकम टू द एडविक क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो अभी हम अपना चैप्टर जो लेटेस्ट फिनिश कर चुके हैं 11th में, कौन सा है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसको सिंपल बोल देते हैं। वैसे आपका जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। ओके, तो इस पे हम आज कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल 1 से। आपका जो न्यूमेरिकल है आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो जाएगा, आप रीड कर सकते हैं और साथ में मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट वन न्यूमेरिकल है हमारे पास। ए वायर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर हैज़ अ परसेंटेज स्ट्रेन ऑफ 0.012। सो क्वेश्चन 1 हमें क्या गिवन है? हमें स्ट्रेन दिया हुआ है, स्ट्रेन को हम शो करते हैं एप्सिलॉन से 0.012%। तो ध्यान देना कि जो हमें स्ट्रेन है यहाँ पे किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में दिया हुआ है। अब बात करें कि उस पर कैसा फोर्स है? फोर्स है आपका टेंसाइल। तो ये कीवर्ड्स जो है आप अगर पहले लिख लोगे सॉल्व करने से पहले, तो आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को करना इजी हो जाता है। ओके, अब हम बात करें, हमसे क्या पूछा है? एक्सटेंशन इन वायर। सो हमें क्या निकालना है? बेसिकली फाइंड एक्सटेंशन इन वायर, कि कितना चेंज हुआ। देखो इसने बोल ही दिया है कि आपकी वायर के अंदर क्या हुआ है? एक्सटेंशन हुआ है। ओके, अगर ये ना भी बोलता तो हम ये बात देख सकते हैं कि जो फोर्स इस पे अप्लाई हुआ है वो कौन सा फोर्स है? फोर्स है आपका टेंसाइल। और टेंसाइल फोर्स का मतलब क्या है? कि जो आपकी जो भी मटेरियल रहा था या जो भी आपका सब्सटेंस था उसको खींचा गया है। ओके, तो अब देखो हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है आप सबको मालूम है क्या होता है? चेंज अपॉन में जो भी ओरिजिनल है, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये आपके स्ट्रेन के फॉर्मूले जैसा है? स्ट्रेन आप कैसे लिखते हो? एप्सिलॉन एन डेल्टा एक्स बाय एल, ये आपका स्ट्रेन का फॉर्मूला है। और यू कैन से डेल्टा एल, अगर हम यहाँ डेल्टा एल निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका परसेंटेज यहां से रिमूव कर दूं, समझो अगर मैं इसका परसेंटेज रिमूव कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मेरे को स्ट्रेन मिल जाएगी। तो निकाल लेते हैं क्या होगा। देखो जो हमारी स्ट्रेन है दैट इज इक्वल्स टू 0.012 बाय 100%। तो हमारे पास स्ट्रेन कितनी आ गई? 0.00012 इज द स्ट्रेन। अब क्या करना है? फॉर्मूले में उठा के डाल देते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? दैट इज स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, चेंज निकालना है अपने को, चेंज बाय, अच्छा आपको लेंथ कितनी दी है? लेंथ 2.5 मीटर। ओके, सो लेंथ है अपने पास 2.5 मीटर। तो क्या कर देंगे यहाँ पे? हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो यहाँ हमारी एल की वैल्यू है वोट की यहाँ आ जाएगी। सो डेल्टा एल बराबर क्या हो गया? 0.00012 इंटू 2.5। क्या आंसर आ जाएगा? 0.000 और दिस इज 3, 0.003 मीटर। और यू कैन से 0.3 mm इज द एक्सटेंशन। सो सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। हमें बस कीवर्ड्स को लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कम से कम एक बार तो शुरू करना है। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका ये, क्या कह रहा है ये? वन एंड ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज रिजिडली फिक्स्ड विद वन रूफ ऑफ अ हाउस एंड द मास ऑफ 4 किलोग्राम इज सस्पेंडेड विद द फ्री एंड ऑफ दिस वायर एज शोन इन फिगर। ओके, सो फिगर हमें जो दे रखी है हम एक बार वो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में अगर फिगर दी है या अगर आप क्वेश्चन की फिगर बना सकते हो तो डायग्राम जरूर बनाया करो। क्यों? क्योंकि डायग्राम से आपकी इमेजिनेशन ज़्यादा क्लियर होती है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या निकालना है और हम इस पर क्या अप्रोच रखने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में हमेशा कोशिश करो कि आप डायग्राम जरूर बनाओ। सो ये हमें दिया हुआ है 4 किलोग्राम, ये दी है 1.5 मीटर, ये दी है 1 मीटर
और ये दिया है 6 किलोग्राम। ओके, आगे वो क्या कह रहा है, वन एंड ऑफ वायर मेड ऑफ ब्रास ऑफ लेंथ 1 मीटर। ओके, सो ये वाली जो वायर है ये किसकी बनी हुई है, ब्रास की। एंड अ मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ ब्रास वायर, कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द स्टील एंड ब्रास वायर। दोनों का हमें इलोंगेशन निकालना है। जब हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ईच वायर, डायमीटर ऑफ ईच वायर d कितना हमको गिवन है, 0.25 सेंटीमीटर। ओके, 0.25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील दिया हुआ है, ये कितना है, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड फिर हमें दिया हुआ है ब्रास का, 9.1 × 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो हमें ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, बाकी डाटा आपका फिगर के अंदर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले, अब कुछ बच्चों को लगता है कि हमने फर्स्ट बुक पढ़ ली तो हमारा काम खत्म, ऐसा कभी नहीं होता। अब यहाँ फर्स्ट बुक के जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको याद हो सस्पेंडेड मास वाले, तो वो हम यूज करने वाले हैं किस लिए, इन दोनों वायर्स के अंदर टेंशन निकालने के लिए। लेट्स से मुझे इसके अंदर टेंशन निकालनी होगी T1, इसके अंदर टेंशन निकालनी होगी T2। क्यों, क्योंकि ये जो टेंशन है यही वायर को एक्सटेंड करने का काम कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल FBD बनाते हैं। ओके, अगर हम FBD बनाते हैं किसका, 4 किलोग्राम मास का। सो देखो क्या वैल्यूज आएगी हमारे पास, ये हमारा 4 किलोग्राम, या बेस्ट है आप 6 का पहले बनाए, फ्री एंड से पहले बना तो ज्यादा सही रहता है। तो 6 किलोग्राम वाले का हम बनाते हैं। देखो इस पे क्या क्या मास होंगे। सबसे पहले हम फील्ड फोर्स लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 6G, यानी कि इसका वेट। देन उसके बाद देखो अटैचमेंट कहाँ है, एक अटैचमेंट ये है किसके साथ, एक वायर के साथ है, तो उसके अंदर टेंशन कितनी है, T2। क्या और कोई अटैचमेंट है, नहीं। अब कोई मोशन नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वी हैव T2 - 6G इक्वल टू व्हाट, 0। यहाँ से हमारे पास T2 की वैल्यू क्या आ गई, 6G। अगर क्वेश्चन में गिवन है G हमें 10 लेना है तो हम 10 लेंगे, और नहीं गिवन है तो बेसिकली हम किससे सॉल्व करेंगे, 9.8 से। फॉर कन्वीनियंस में यहाँ पे 10 से कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको 9.8 से करेंगे। सो अगर मैं 10 से करता हूँ तो इट इज अबाउट 60 न्यूटन। ओके, चलिए भाई, तो हमारे पास ये वाली जो ब्रास वायर है इसके अंदर क्या आ गई, टेंशन। अब अगर मैं थोड़ा सा इमेजिन करूँ, सपोज करो मेरे पास ये वायर है, इसके अंदर टेंशन क्रिएट हो रही है, तो टेंशन ऐसी तो होगी। क्या ये टेंशन इस वायर के अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, नहीं कर रही? तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूले का यूज करके हम बता सकते हैं इलोंगेशन क्या है। और फॉर्मूला मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था क्लास में भी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इलोंगेशन इन द स्टील वायर, अच्छा सॉरी ब्रास है हमारे पास, तो इलोंगेशन इन द ब्रास वायर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स जो ब्रास वायर पे लग रहा है इनटू में लेंथ ऑफ द ब्रास वायर अपॉन एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम आएगा बिकॉज डायमीटर हमारे पास सेम है, एंड वाई ऑफ ब्रास। ठीक है भाई, तो फोर्स कितना हम पुट कर देंगे यहाँ पे, देखो टेंशन कितनी आ रही है 60 न्यूटन, लेंथ कितनी दी हुई है हमको 1 मीटर, एरिया कितना हो जाएगा पाई d/2 का स्क्वायर। और आप देखो इसको पहले चेंज करेंगे, सो दिस इज 0.25 × 10⁻⁻2 मीटर में हो गया, बाय 2 होल का स्क्वायर इनटू व्हाट, वाई ऑफ ब्रास कितना गिवन है 9 × 10⁻9.1 × 10⁻10। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट करके आप लोग बताएंगे क्या आंसर है, और जिनसे मैं क्लास में मिलूंगा मुझे क्लास में बताएंगे कि आप लोगों ने क्या आंसर निकाला इसका। ओके, सो एक आंसर आपका ये आ गया। क्वेश्चन हटा देते हैं, हमने नोट कर लिया था, नेक्स्ट हम यही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हम बनाते हैं FBD ऑफ 4 किलोग्राम मास। सो 4 किलोग्राम मास के लिए अगर हम FBD बनाए तो सबसे पहले क्या बनाएंगे दोबारा, अगर ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, नीचे क्या हो जाएगा 4G। ओके, फील्ड फोर्स हो गया। देन ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, देखो
यहाँ पे टेंशन 1 है अपने पास। ओके, अब यहाँ पे जो इसका अटैचमेंट है, दो जगह अटैचमेंट है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो अब इस अटैचमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक नीचे डाउनवर्ड फोर्स आएगा विच इज इक्वल्स टू T2। अगेन हमारे जो ब्लॉक है वहीं के वहीं है, कोई मोशन नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, T1 माइनस 4G माइनस T2 शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से अगर मैं T1 की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 4G प्लस T2। 4G मीन्स 40, T2 कितना निकाला आपने, 60, कितना आ गया, 100 न्यूटन। अब क्या निकालना है, एलोंगेशन इन द स्टील वायर, निकाल दो, कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है। कितना आ जाएगा, फोर्स ऑन स्टील वायर, लेंथ ऑफ स्टील वायर, एरिया सेम, वाई ऑफ स्टील वायर। ओके, सो फोर्स कितना अपने पास इस बार 100 न्यूटन, लेंथ ऑफ स्टील वायर कितना है 1.5 मीटर, एरिया फिर से सेम, पाई 0.25 10⁻⁻² स्क्वायर बाय 2। ओके, देन इस बार हम y किसका पुट करेंगे, स्टील का पुट करेंगे। स्टील का y क्या है, 2⁻10⁻11। सो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। अगेन कमेंट कराएं या फिर क्लास में मिलते हैं, आप बताएं आपने कितना ट्राई किया। ओके, सो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल के बारे में। सो ये दो न्यूमेरिकल जो बेसिकली हमने डिस्कस करे, किसके ऊपर थे, ये थे हमारे एक्सियल स्ट्रेस के ऊपर, यानी वो स्ट्रेस जो आपकी अलोंग द एक्सिस लग रही है। रिवीजन के लिए बता रहा हूँ कि मान लो आपके पास एक कोई भी इस तरह की रॉड है, जब आप इसको होल्ड करके खींचते हैं तो ये जो स्ट्रेस आप लगा रहे हैं, क्योंकि इसका डिफॉर्मिंग फोर्स किधर काम करेगा, इसकी एक्सिस पे, इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, तो आपका फोर्स कैसा हो जाएगा, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स है। ठीक है, और उसके लिए हमारा फोर्स जो है अलोंग द एक्सिस लग रहा है, सो वी विल से एक्सियल स्ट्रेस। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा ये, यहाँ पे मैं जो ये न्यूमेरिकल है किसके ऊपर है, बेसिकली ये आपका बल्क स्ट्रेस के ऊपर है। ओके, सो क्या है ये, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम which change in volume which 1 meter cube of water will undergo when taken from the surface to the bottom of a sea 1 kilometer deep। यानी कि क्या बात कर रहे हैं, आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कितना रहा। अब इन्होंने क्या बात बोली है कि लेट से ये हमारा वाटर सरफेस है। ओके, यहाँ से कितना नीचे, यहाँ से 1 किलोमीटर डाउन, यानी 1 किलोमीटर डीप। आपको क्या निकालना है कि यहाँ पे जो आपका वाटर कलेक्ट है उसमें हमने कितना ले लिया, सपोज हमने कितना वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब का हमने वाटर लिया है। ओके, सो उसका आपको क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ वाटर आपको दी हुई है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज 20,000 एटमॉस्फेरिक। ओके, और साथ में क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 1 एटमॉस्फेरिक बराबर आपको क्या लेना है, 1.013 दिया है। ठीक है, नहीं दिया तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, आप डायरेक्ट पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके भाई, तो चलो बात करते हैं थोड़ा सा यहीं पे वॉल्यूम बल्क मॉडुलस क्या है या वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है। तो सपोज करो मेरे पास एक वाटर ड्रॉप है ये। ओके, इस पे हर तरफ से सेम अमाउंट का प्रेशर लग रहा है, तो ये जो भी स्ट्रेस के अंदर आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है। और हमने लिक्विड में, अभी आपका फ्लूइड चैप्टर आएगा वहां भी समझोगे, जो वाटर होता है वो सब जगह से बराबर फोर्स लगाता है। ओके, और वी कैन से सेम प्रेशर लगाता है। सो इस सेम प्रेशर की वजह से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। लेट से वॉल्यूम डिक्रीज करके इतना हो गया। ठीक है, सो एक तरह से कंप्रेसिंग स्ट्रेस है, ये आपका न्यू वॉल्यूम हो गया। बात समझ आ गई, ये जो नया वाला। तो इसका मतलब ये जो बीच का पार्ट है ये क्या है आपका, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, कैसा चेंज है, यहाँ पे नेगेटिव चेंज है, बट फॉर द मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे पॉजिटिव रख सकते हैं। लेकिन अगर हम वैसे बात करें कि जैसे जैसे प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम का जो चेंज है वो भी बढ़ेगा,
मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन नेगेटिव चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम आपका इनिशियल से डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। ओके, तो ये समझने वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ माई स्ट्रेस इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रेशर अप्लाइड। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे जितना प्रेशर लग रहा है वही आपकी स्ट्रेस है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या समझ सकते हैं, हमने पढ़ा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, सो स्ट्रेस को हम हटाते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, एक स्ट्रेन आएगा। अब अगर आपको याद हो तो मैंने डिस्कस करा था आपसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, हाँ नेगेटिव होगा ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ भी तो सकता है अगर हम खींचें, बट हाँ वाटर के अंदर जो आपकी स्ट्रेस होती है वो कैसी होती है, कंप्रेसिबल स्ट्रेस होती है। तो ऐसी जगह पे हम क्या बात करेंगे, जो हमारा K है वो ही हमारा क्या बन जाएगा, एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ हम इसको क्या नाम देंगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगर ये स्ट्रेन कौन सी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और स्ट्रेस कैसी है आपकी, कंप्रेसिबल स्ट्रेस है इन द फ्लूइड्स। बेसिकली हम बात करते हैं जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, तो क्या आ जाएगा, कंप्रेसिंग स्ट्रेस आपकी क्या हम सिग्मा से डिनोट कर दें, और ये हम कर देते हैं V से। सो इसको जो हम डिफाइन करते हैं, और यू कैन से सिग्मा क्या आ जाएगा हमारा P, ये हो गया डेल्टा V बाय V, ये वाला V ऊपर चला गया। ओके, तो K को हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस, क्योंकि यहाँ जो चेंज है, यहाँ जो रेजिस्टिंग पावर आपका लग रहा है वो किस में लग रहा है, बल्क में लग रहा है। ठीक है, इलास्टिसिटी बोलेंगे, सॉरी रिजिडिटी आपका शेयर में आएगा। ओके, अब देखो वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ प्रेशर कितना होगा। सो क्या आप पॉइंट ए पे प्रेशर निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, कैसे, रो जी एच। रो वाटर के लिए हम क्या ले लेते हैं 1000, जी 10 ले लेते हैं, 9.8 से आप करना क्वेश्चन, एच इज, या चलो 9.8 से ही कर लेते हैं। ओके, एच कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। क्या आंसर आ गया, 9 × 8 10⁻⁶, यू कैन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी स्ट्रेस आ गई। ओके, आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हो स्ट्रेस को। देन आपको क्या निकालना है, चेंज निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब आप लेंगे, सॉरी प्रेशर आ गया, प्रेशर के साथ वॉल्यूम आप निकाल लेंगे, कितना दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब। ओके, देन K की वैल्यू आपको गिवन है, तो सबको मैं अगर पुट कर दूं एक साथ तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर कर देते हैं, ये आ गया आपका K की वैल्यू इज 20,000 ATM। चेंज करेंगे इसको पास्कल में तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.013 10⁵, ये आ गया आपकी K की वैल्यू। ओके, अब P कितना आया 9.8 10⁻⁶, एंड आपका V 1 दिया हुआ है, निकालना क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। सो चेंज इन वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, 9.8 10⁻⁶ अपॉन में ओके। सो इसको सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले 0 हटा लेते हैं। ओके, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो, 2 1 10⁵ 1 2 3 4, कितना हो गया टोटल 9। सो क्या बचा आपके पास 9.8/2 10⁻⁻3, 9 ऊपर चला गया। सो कितना आ गया 4.9 × 10⁻³ मीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेटली आपका इतना आंसर आएगा। ओके, थोड़ा वैल्यूज आगे पीछे होंगे बिकॉज मैं राउंड ऑफ कर रहा है, बट आप निकालोगे अप्रोक्स आपका इतना आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 3, किसके ऊपर था, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बता दिया है क्या होता है, कंप्रेसिबल स्ट्रेस भी बता दी है साथ साथ, तो आपका टॉपिक भी क्लियर, न्यूमेरिकल भी क्लियर। सो अब हम चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल पे, जो कि हमारा किससे, शेयर मॉडुलस। तो चलिए भाई, ये अपना 4th न्यूमेरिकल,
फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है? द अपर फेस ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 1 मीटर क्यूब मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm रिलेटिव टू द लोअर फिक्स्ड सरफेस अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स कितना 1.5 10 टू द पावर 8। कैलकुलेट करना है आपको टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके चलो, सो ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ। अब क्या बोला गया इसमें कि हमारे पास एक क्यूब है, समझना जरा क्वेश्चन को, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि उसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। सो टेंजेंशियल फोर्स कौन सा होता है? मैंने बताया था जो आपके एरिया के पैरेलल लगे। सो कितनी वैल्यू है इसकी? 1.5 10 टू द पावर 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। जस्ट लाइक ऑन द बुक के ऊपर आप फोर्स लगाते हो। अब बात करें यहाँ पे, आपको बोला है कि इसका जो ऊपर का सरफेस है वो कितना मूव कर गया है? 1 mm मूव करा है। सो कैसे मूव करेगा? ये कुछ इस तरह का होगा, इसकी सारी एजेस आगे की तरफ बढ़ जाएंगी। ओके तो आपका ये सरफेस आगे की तरफ हो गया, यहां कुछ एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ, ये आपको कितना बोला है? 1 mm मूव कर गया रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। रिलेटिव टू द लोअर सरफेस क्यों बोल रहा है? क्योंकि रिलेटिव वाला सरफेस मूव नहीं करता। आपको मालूम होगा शियर स्ट्रेस के अंदर ऐसे ही होता है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेस है वो क्या लग रही है? पैरेलल टू द सरफेस एरिया। ओके, अब जो इसकी लेंथ है आपकी क्यूब की वो कितनी दी गई है? 1 मीटर। तो निकालते हैं भाई, आपको निकालना है टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो देखो स्ट्रेस क्या होगी? टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स होता है यहाँ पे, और यू कैन से रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब रीस्टोरिंग फोर्स कितना अपना? 1.5 10 टू द पावर 8 बाय 1 into 1। आंसर आ गया भाई, कोई ज्यादा मेहनत की बात ही नहीं। कितना आ गया? 1.5 into 10 टू द पावर 8 पास्कल, और यू कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों ठीक। ओके, अब आपसे दूसरी बात क्या पूछे? शियर स्ट्रेस। तो भाई टेंजेंशियल स्ट्रेस ही आपकी शियर स्ट्रेस है, ठीक है, क्योंकि वही आपसे पूछ रहा है। तो दो शब्द लिख दिए, जो क्यों कह रहा टेंजेंशियल फोर्स लग रहा तो उसकी वजह से बताओ। तो भाई वही आपके जो है शियर स्ट्रेस, वही क्या है? टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो बात यहीं खत्म होगी, वी कैन से टाउ। अब आपको क्या निकालना है? आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको निकालनी है, यानी कि सी की वैल्यू आपको निकालनी है। मैं सी से डिनोट करता हूँ इसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। कई जगह वो CNG एंड आपका समटाइम्स नीटा भी वो शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात ही एक ही। तो ये क्या होता है हमारे पास? देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? चेंज निकालते हैं। निकालो tan थीटा, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? 1 mm आपका चेंज है, सो डिवाइड बाय 1 मीटर। अगर इसकी बात करूं सो ये 1 मीटर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज 1 मीटर। चेंज कर लो, ओके 1 2 3 यहाँ आएगा बाय 1। तो आपका स्ट्रेन कितना आ गया? देखो tan थीटा बहुत स्मॉल आया है, इसका मतलब थीटा ही हमारा क्या हो गया? 0.001। और ये जो थीटा है यही आपका क्या होता है? स्ट्रेन होता है, क्योंकि इसमें हम एंगुलर स्ट्रेन की बात करते हैं। तो शियर स्ट्रेन कितना है आपके पास? शियर स्ट्रेन थीटा इज इक्वल्स टू 0.001। अब क्या निकालना है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैसे निकालते हैं? ऊपर क्या आ जाएगा? शियर स्ट्रेस, नीचे क्या आ जाएगा? शियर स्ट्रेन। ओके, अब शियर स्ट्रेस कितना आपके पास? 1.5 10 टू द पावर 8 अपॉन, और शियर स्ट्रेन कितना आया? 0.001। ऊपर जाके पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 3 टाइम्स पावर और बढ़ गई। तो 1.5 10 टू द पावर 8 and 3 11। ठीक है भाई, सो ये आपके 4 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस करे, सभी टॉपिक से लेके इसके बेस पे बाकी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे, ठीक है।
और हाँ, डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि मैं डायग्राम बनाता हूँ इसलिए ताकि हमारी जो विजुअलाइजेशन पावर होती है वो और बढ़ती है, हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं। ठीक है, सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, और इसी तरह हम आगे टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।